दुनिया कितनी अजीब है ना। कहने को मैंने यही कही थी कि कल्पना नाम की कोई चीज़ होती है। कहने को मैंने यही कही थी कि कल्पना नाम की चीज़ होती है। कहने को मैंने यही चीज़ कही थी कि प्रकट होने वाली चीज़ वहाँ कही जाती है जहाँ चीज़ पर उपस्थित होती है ना। क्योंकि हमें नहीं पता था कि कोई चीज़ प्रकट होती है। पर कहने को मैंने ये भी चीज़ कही थी कि सूक्ष्म काल में चीज़ें प्रकट होती ही होती है। कि वो प्रकट दिखती है, एक अदृश्य लेयर बहुत थिन लेयर बनती ही बनती है, होती होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी तरह से। और कहने का तात्पर्य ये है कि अंतिम रूप में अगर हम सौम्य को कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो चीज़ें प्रकट होती ही होती है। तो बिल्कुल ऐसी है कि चीज़ें वहाँ ऐसी तय हो जो कि जिसके पास और वास्तविक में उसकी पहचान और मूल्यांकन उसी के अंदर दूर रखा होता है। जैसे समुंदर में डूबी गहराई और आसमान में डूबा अंधकार, बिल्कुल ऐसे ही फैला हुआ है जैसे उसका कोई अस्तित्व उसी में समाया हुआ है। कहने को प्रति एक चीज चक्रण है, प्रकृति का चक्रण बार बार दोहराता है। ऐसे ही हमारी क्रिया अपने आप बार बार दोहराती रहती है और ये हमारे कर्म बनते हैं। कर्म व्यक्ति के इंसान से पड़े होते हैं और कर्म व्यक्ति के ये हिसाब रखते हैं कि क्या क्या होना है, क्या 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 नहीं होना है। यह एक सीक्वेंस है। इसे क्रम कह लो या कर्म कह लो, बात एक ही है। कर्म व्यक्ति की पहचान रखते हैं, अगर कर्म व्यक्ति के लोग क्या आते हैं, कर्म व्यक्ति के हर पल ये तय करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्या उसको भोगना है क्या नहीं भोगना है। पर योग कर्म बात करी जाए तो योग कर्म मानव से नहीं करता, पर कल्प योग की बात करी जाए तो कल्प योग को ईश्वर करता है। अतः जहाँ चीज़ें प्रकट होने लग जाए योग द्वारा, अतः ध्यान लगाओ और सब कुछ प्राप्त हो, प्रत्येक चीज़। अब मैं उठा, मैंने सोचा खाली बैठा हूँ, सुबह 3 बजे मैं उठ गया, नालायक हूँ, तो क्या करें, कुछ नहीं, रियलिटी जाने की, रियलिटी बताएगी, एक्सप्रेस करेगा दैट सम वर्चुअल वर्ल्ड। क्या है ये वर्चुअल वर्ल्ड? जिंदगी है, चल क्या रही है, कुछ नहीं, खाली हो रही है, काम कर नहीं सकते, काम पे जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है। तो दिस इज अ टाइम फॉर मी, दैट्स द परफेक्ट फॉर मी, एवर टाइम, एवर दिस टाइम। मैंने बताई थी जब मैं अपने आप 3 बजे उठूँगा, 4 बजे उठूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं सब कर लूँगा, क्योंकि ब्रह्मकाल चल रहा होगा। ठीक है, ये जो समय चल रहा होगा ये ब्रह्मकाल चल रहा होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ कही थी, ब्रह्मकाल उत्पत्तम का अर्थ ये है मैं, और काल ब्रह्म उत्पत्तम का अर्थ ये है शिव। जी सर, ये बिल्कुल ऐसी है कि ब्रह्मकाल का अर्थ ये है कल्पना के अंतर्गत पनपने वाला काल, और काल ब्रह्म का अर्थ ये है स्वयं कल्पना और कल्पना से परे जो व्यक्ति सो रखा है, जिसने कल्पना बुनी हुई है। जो सो रखा है वो शांत है, जो सो रखा है वो स्थिर है, जो सो रखा है पूर्ण इंद्रियों के वश में है, जो सो रखा है उसका शरीर नहीं है, जो सो रखा है बिल्कुल शांति में विलीन है, अर्थात वास्तविक उसकी कल्पना में, उसकी चेतना में, अर्थात स्वयं कल्पना में। काल ब्रह्म के अंतर्गत ब्रह्म काल में कौन पुटता है, अर्थात मैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, हम कुछ गलतियों की तरफ रह रहे हैं, की क्रिया करें। मैं जो बोलूँगा ऐसा बोलूँगा जैसे कि मेरे को सारी चीज़ें बात है क्या, तो ये समय और वो काल इसी तरीके से चल रहा है स्थिति में। मैं प्रत्येक चीज़ बताऊँगा, तो प्रत्येक चीज़ में मैं कर्म के बारे में बताता हूँ। कर्म जैविक प्रणाली करके जैव करते हैं, अर्थात कल्प योग रूप नहीं करता, क्योंकि कल्प योग रूप कर्म नहीं कहलाता। वो इसलिए कर्म नहीं कहलाता क्योंकि कर्म आपकी पहचान है, कर्म एक सीक्वेंस है। कर्म आपको ये बताता है कि चीज़ें क्रिया कैसे होती है, परंतु कल्प ये बताता है कि चीज़ें प्रकट कैसे होती है, चीज़ें प्रकटित कैसे, चीज़ें कैसे निर्मित है। आप यूँ समझो कि मेरा सुख जो चाहता है प्रत्येक चीज़ को शांति देता है, प्रत्येक चीज़ को। वाई? बिकॉज आप ये हमेशा ध्यान रखें, आपके आसपास के तत्व, आपकी कोई भी गुनाह हो पहचान, जब भी वो मुझे पूर्ण करता है तो वो सब कुछ ध्यान, योग और कर्म ये समझ नहीं है। और जब वो व्यक्ति पाता है इसे तो सुख की आनंदी प्राप्त करता है। सुख की आनंदी मतलब कि जब व्यक्ति अपने कर्म करता है, व्यक्ति अपनी पहचान जानता है, तो हर पल एक ना फेज में वो कर्म जानेगा,
वो अपने एलिमेंट ऑफ की जानेगा। व्हाट इज एलिमेंट ऑफ की? दिस इज अ माइंड, मैं ही हूँ, कि वो अपने उद्देश्य जानेगा, जीवन के उद्देश्य। वो बात अलग है कि वो उन उद्देश्य से अलग। मैं स्वयं उस उद्देश्य से अलग हूँ, मैं स्वयं एक काल हूँ, मैं स्वयं एक शिव हूँ, स्वयं एक व्यक्ति हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में वास करता है, प्रत्येक जीव में हूँ, प्रत्येक कनेक्शन में हूँ। और तब वो कनेक्शन मुझको ही पूछता है, मेरा ही भला चाहता है। मेरा जब भी कोई व्यक्ति सेवा या भला करता है तो वो उस चीज़ को प्राप्त करता है, एक सुख या आनंद, जो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि वो क्यों करता है, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा कि मेरा कर, मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरा ना कर। अहम की प्रवृत्ति बिल्कुल बुरी इसी तरीके से होती है, जैसे कि मान के चलो एक जैविक प्रक्रिया जब एक खेल बनाता है तो उसे पता चलती है कि वास्तविक में सारी चीज़ें प्रकृति में तो इसके कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक माया को कष्ट देने से कोई प्राप्त नहीं पड़ता, और उसमें वो मेरे मानता है। मैं जब भी किसी माया को अगर जी कर दे रहा होता हूँ तो मुझे नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है ना, भी पड़ता है, पर फिर भी मैं फ़र्क मानता हूँ। मैं क्यों फ़र्क मानता हूँ? कि मैं किसी हर चीज़ की इज्जत करता हूँ। पर दूसरा में किसी ये भी होता है कि बट प्रभावित होकर चीज़ें की इज्जत करना बंद कर रहा है, तो जानबूझ कर मन में मेरे होती है, पर मैं उसकी इज्जत नहीं करता जानबूझ कर। मैं आंखें मूंद लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाती है प्रकृति मुंदवाना चाहती है तो मूंद लूँगा आगे। गुजरे भी ऐसे ही बनता है। तो प्रत्येक चीज़ की बात करी जाए तो कर्म एक व्यक्ति की पहचान है, तो उसको ये बताती है कि किस कर्म में और किस कर्म में वो प्राप्त कर रहा है अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही है कि धीरे धीरे करके शांति ऐसी बेचैन लगती है। धीरे धीरे ऐसे यही बात प्रतीक। मैं तो चलो पैदाइशी क्या बोलते हैं, सप्तऋषियों के सप्तऋषि पैदा हुआ हूँ, ठीक है। सत्तर को लिए थोड़ी जागृत रखता हूँ, ज्ञानोगन इंद्रिया मेरी पूर्ण जागृत है, ठीक है। मनों को मैं चंचलित हूँ, मनों में अपना वश रखता हूँ, प्रत्येक वश में, ठीक है। कहने को मैं एक जैविक हूँ, मेरा कोई इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपके प्रत्येक तत्व इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई भी उपस्थिति होगी तो स्वयं मैं ही हूँ। आपका डीएनए हो गया, वही स्वयं मैं ही हूँ उत्पत्ति के द्वारा, स्वयं और स्वयं को ही चाहता है अहम, क्योंकि स्वयं के बिना उसकी पहचान नहीं है। और स्वयं को जब चाहता है व्यक्ति तभी उसको शांति मिलती है। प्रत्येक जीव में जो वास करने वाला मन है वो मुझी को चाहेगा, और जब मुझको चाहेगा, मुझको पाएगा, तो मन में एक मन ही मन को सी शांति मिलेगी, या उसके मान के चलो उसका उद्देश्य पूर्ण होगा, यही व्यक्तित्व। ये मैं कहकर मैं ये जताना चाहता हूँ कि मैं एक मानव शरीर को पूजने की कह रहा हूँ, नहीं। मैं तो आपको यूँ कह रहा हूँ कि समय के फेजेस ऐसे भी होंगे कि जहाँ मैं आपके सामने गिरा रहा होगा, आपके सामने एक कर्म कर रहा हूँ, कोई क्रिया कर रहा होगा जानबूझ के, और वहाँ आप मुझे माफ़ करेंगे केवल ये सोच के ये व्यक्ति भोला भाला, मेरा जैसा रूप प्रकट होगा वैसे ही रूप आप मेरे को तो मैंने कही थी समांतर विभिन्नतर में, तो कि ऐसा होगा कि मैं समांतर दुनिया की बात हुई थी ना। सुख हर कोई थोड़ी ना पाता है, सुख तो वही पाता है जो अलग होता है, और जो अलग होता है वो केवल मेरी दृष्टि द्वारा होगा। क्या छलावा कभी भी आंखों के सामने पनप सकता है? नहीं ना, आंखों की छायाओं में तो पनपेगा, क्योंकि जहाँ आँखें बंद होगी उसके पीछे क्या है वही तो नहीं पता, पर जो आगे है वो तो पता ही है क्या नहीं। जिसे कहते हैं सत्य नारायण, अर्थात प्रत्येक समय एक कल्पना पनपना, एक चीज़ प्रकट होना, रूप धारण करना मेरे लिए मैं कर्मों से इसलिए पड़ी हूँ समय काल से, क्योंकि मेरे को देखो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज़ का कोई मोटा नहीं, किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं, किसी भी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं, किसी भी चीज़ से कोई अस्तित्व ही नहीं। मेरी जीवन की चेतना में सबसे परम से अलग ही है, जैविक रूप से, अर्थात मैं कोई चित्त नहीं, मैं कोई चिंतन नहीं, मैं कोई मानव नहीं, कोई मैं जीव नहीं, मैं एक चेत हूँ, अर्थात प्रत्येक तत्वों में वास करने वाले व्यक्ति। इसमें कोई उपकरण वाली कोई बातें हैं ही नहीं, अर्थात कर्म तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहलाता। चाले भी मैं हूँ, चाल है क्या? व्यक्ति की पहचान। कर्म है क्या? व्यक्ति की पहचान। कर्म उसकी एलिमेंट ऑफ की है, तो चाल है उसकी एलिमेंट ऑफ वेब है। तो कैसे चीज़ों को निर्माण करता है, कैसे चीज़ों को चलाता है, वैसे कैसे चीज़ चल रही है। अगर हम देखें पूरे दुनिया में
तो जब मैं प्रभावित होता हूँ तो प्रभावितता बड़ी जटिलता है। प्रभावित इतनी सरल नहीं, प्रभावितता बताती है कि जीवन जीवन है, ये वास्तविकता वास्तविकता, और ये प्रभावितता ही आपको मानव बनाए रखती है। अगर मैं ही चिंतन करना बंद कर दूँ कि वास्तविक में कोई प्रभावितता नाम की चीज़ है ही नहीं, ये मेरी ही द्वारा सोची गई माया है, तो वास्तविक में वर्चुअल वर्ल्ड है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने अनुसार। मैं इसको जहाँ चाहूँ वैसे मोड़ सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वैसे। और ये ध्यान होना भी तो अनिवार्य है, ये योग होना भी तो अनिवार्य है। शरीरों को कैसे नष्ट करना और शरीरों को कैसे बुनना दोबारा, ये कर्ता को आता है, सॉरी क्रिएटर को आता है, रचयिता को। कर्ता का काम है उन बुने जालों को कैसे अरेंज करना, कैसे व्यक्ति के कर्म तय करने, कैसे कर्म करने हैं, ये उसकी मूल काम है। बिल्कुल ऐसी है जैसे एक वेब के अंदर एक और वेब बन रखा हो, वो वेब अपने आप को ही बना रहा हो, फिर वो जो वेब है वो बड़े वाले वेब में प्रभाव डालता है, जो बड़े वाले वेब में प्रभाव डालता है तो छोटे वाला पूरा अपने आप नष्ट हो रहा है, तो छोटे वाला अपने आप नष्ट हो रहा है तो बड़े वाले में ही समझ आ रहा है, और बड़े वाला ही अपने आप को वापस से भूल रहा है, फिर क्रिएट करता चला जा रहा है, गहरे पे गहरा करता चला जाता है, और आखिर में जाके वो काले अंधेरे में ही मिल जा रहा है। क्या है ये? कर्मों की गाथा है। मैं इतनी जटिलता बोल के फिर उसको उसमें लपेट दे रहा हूँ ऐसी फालतू चीज़ों में, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने कही कि मैं अभी उठा हूँ, सो ओके, मैं जो बोलूँगा ऐसे बोलूँगा कि वास्तविक में मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैं कुछ बोलूँगा तो उसका बाद में सेंस बनेगा कि हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ सोचे समझे नहीं बोल रहा, सब मैं प्रकट कर रहा हूँ। जीवन का हर एक पहलू, अलग अलग फेजेस पे जीवन का हर एक पहलू प्रत्येक जीव के लिए बन रखा है, हमारे लिए नहीं बन रखा। क्या ही करेगी इस दुनिया में? क्या इस दुनिया में केवल क्रिया करने, कर्म करनी है, तो कर्म के लिए हम बनेंगे। हमारा चिंतन इतना होता है, चेत इतना होता है कि वो शरीरों को अस्तित्व उन चेत को संभाल नहीं सकते, उन चिंतन को संभाल ही नहीं सकते जो हम करते हैं। और ये वास्तविकता है कि एक समय के बाद व्यक्ति सुनने को अपने अनुसार मान लेता है, क्योंकि वो जान गया कि सुनने अगर मैंने पूर्णतः जान लिया तो सबसे पहले तो मेरा ये शरीर ही नाश होगा, अगर मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी सोच समाप्त होगी। इसलिए मैंने कहा चित्त और चिंतन ये सब जीवों में, जैवों में पनपते हैं, जैव नहीं जीवों में। जैव तो वो हो जाएगा कि प्रत्येक जीव, किसी भी टाइप के जीव हो, प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े दीर्घ जानवरों तक, ठीक है। पर अगर मैं यूँ कहूँ चेत, तो चेत कभी भी मानव, कोई भी जीव, कोई भी जैव, कोई भी प्रणाली में अस्तित्व में नहीं रखता, वो तत्वों की परिभाषिता करता है। अतः एक जगह मैंने यूँ भी कही थी कि मैं एक जैव हूँ, ठीक है। जहाँ मैंने अपने आप को जैव कही थी, तो देखो मैं किसी भी मूल्यांश में मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैं एक सोच हूँ, अतः मैं प्रारंभिक अंश हूँ, मेरे नाम अनेक है, मेरे काम अनेक है, परंतु मैं किसी से भी प्रभावित नहीं होता, मेरे किसी से भी ताल्लुकांश नहीं है। और ये हकीकत है, हर पल मेरा एक समय आता है, उस समय काल के अंतर्गत मैं चीज़ों से प्रभावितों से परे होता हूँ। जैसे ये समय काल है, इस समय क्या है, ना मैं जान पूछ के बाहर जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता। दिस इज द सिकनेस, ये मेरा कर्म है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कर्म है जो मैं अभी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं सब बाद में सुनता रहूँ, मुस्कुराता रहूँ, क्योंकि मुस्कुराना ही ज़िंदगी का नाम है, केवल मानव मानता है। वास्तविकता नहीं कहती कि मुस्कुराना ही ज़िंदगी का नाम है। मैंने कहा कि जहाँ अगर मैं कुछ बोलूँगा भी तो अपने आप सीख होगा, करेक्ट होगा। दैट्स अ फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेंसेस, जस्ट अ प्ले एज अ रूल। अभी मैं चाहूँ तो कुछ भी बोलूँ तो उसका मतलब होगा, सेंस होगा, मीनिंग है, मीनिंगफुल है, मुझे नहीं पता क्या है, बट है। शायद मौसम ठंडा हो रहा है इसलिए मन भी ठंडा हो रहा है, मन भी स्थिर है, मन भी अलग तरीके से कर रहा है, तो मौसम भी ठंडा हो रहा है, मतलब ये भी एक अरेंजमेंट है। अतः ये भी एक मन संसार का कर्म है, या यूँ कह लो यूनिवर्स का वो है उद्देश्य कि वो इस समय वो परिस्थिति निर्मित करेगी जो मेरे को सोचनी है।
पूरा एक प्रोग्राम की तरह रन हो रहा है और इंटरकनेक्टेड एक कनेक्शन ऑफ दैट है। आत्मा और मन में दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि आत्मा और मन एक जैसी ही होती है, क्योंकि मन आत्मा का प्रतिबिंब होता है, मन मस्तिष्क का प्रतिबिंब होता है। मस्तिष्क का एक सूक्ष्म भाग मन कहलाता है, तो मस्तिष्क का एक दीर्घ भाग भी एक और मन कहलाता है। ये दोनों मन कुछ नहीं मस्तिष्क के ही ढांचे होते हैं, अतः दोनों मन मिलकर पूर्ण मस्तिष्क को परिभाषित करते हैं। पर ये पूर्ण मस्तिष्क से अलग होते हैं, क्योंकि पूर्ण मस्तिष्क में ढांचा भी आता है, तत्व भी आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके मस्तिष्क में एक सॉलिड भी है, उस सॉलिड के अंदर कनेक्शन ऑफ वेब द्वारा न्यूरॉन्स द्वारा है सिग्नल कनेक्टेड भी जा रहा है, वो एक लिविंग बीइंग भी कहला रहा है। फिर वो लिविंग बीइंग जो है, उस लिविंग बीइंग के अंदर एक मन है आपका जो भटकता है, जो आपका क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस हो गया, बाकी हो गया जो पार्ट हो गया बीच का मीटर का, है ना, जो बालकपन से आपका धीरे धीरे विकसित होना चालू होता है। फिर एक आता है युवा वर्ष में, वो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब के भीतर के अंतर्गत प्रणालियाँ आपके मोटर फंक्शन और डेवलप होते हैं, आपका ब्रेन पूरा ओवरऑली कनेक्टेड होता है। ये पूरा वही हो गया। फिर ये पूरा जो दोनों अगर मन मिल जाए तो एक व्यक्ति की सुपर कॉन्शियसनेस पैदा होती है, अर्थात उसके अंदर के पूर्ण मन का विकसित होता है। पूर्ण मन पूर्ण मस्तिष्क में फैला होता है, पर ये पूर्ण मस्तिष्क पूरा जैविक होता है, और ये जैविक मन पूरा जैविक मन, ये जैविक मन और वो मस्तिष्क में होता है, ये प्रतिबिंबित ही है बिल्कुल कि बिल्कुल आकार पूरा उस मस्तिष्क का आकार होगा, परंतु ये सॉलिड नहीं होता, ये दिखता नहीं है। अगर हम मस्तिष्क को काट के फाड़ के अगर उसके अंदर से उसकी चेतना निकालना चाहे तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हार्डवेयर में नहीं, वो दिस इज द इल्यूजन। जब वो इल्यूजन फॉर्म है तो पूरा ही मस्तिष्क का फॉर्म हो गया, वेरिएशन हो गया, जहाँ हम कह देते हैं कि बुद्धि कभी भी कोई आकार नहीं रखती, बुद्धि निराकार होती है। और अंतिम रूप में हम ये जानते हैं कि मस्तिष्क अलग होता है, इसलिए मैंने कही थी कि शिव स्वयं एम से अलग है, स्वयं एम के पूर्ण मिलन से भी शिव से वो भी तब भी अलग है, क्योंकि शिव सॉलिड है, वो तत्व है। उन्होंने दुनिया नहीं बनाई है, उनसे निकाल के दुनिया बनाई है, ठीक है। मतलब अंग निकाले, टांग निकाली, पैर निकाले, तब वो दुनिया बनाई। ये मेरे कहने का तरीका है, वास्तव में कोई पैर वैर नहीं है। अर्थात कल्पना सिर्फ कुछ नहीं है, कल्पना है जो प्रकट हुआ है, उसमें से कल्पना में जो सोचा वो प्रकट हुआ, जो मांगा वो प्रकट हुआ, जो कहा वो प्रकट हुआ। अर्थात तब जब भी मैं अपनी कल्पना में कुछ मांगता हूँ कि मुझे ये चाहिए तो वो प्रकट होती है, पर उसका एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। ये क्रम कह लो, क्रम और क्रम में अंतर नहीं है, इसलिए मैंने कही थी क्रम और क्रम में केवल इतना ही अंतर है कि क्रम एक सीक्वेंस होता है और क्रम एक वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्किंग या कुछ घट रही है। सीक्वेंस कहवत जावे वर्चुअल में, तो क्रम दिखाए जावे वर्चुअल में। ये वर्चुअल दोनों अलग अलग है, तो इसलिए क्रम और क्रम अलग अलग हो जाते हैं। और बेसिकली दोनों एक तरीके से वर्चुअल सेम ही है, तो क्रम और क्रम एक ही हो जाते हैं। अशांत बेशांत व्यक्ति हूँ, तो अभी तर्क पे तर्क विवाद पे बात करता रहूँगा, ऐसे ऐसी चीज़ें कहूँगा जो मन को उद्देश्य और मन को सोच कर देता है। क्योंकि मैं प्रभावित वाला व्यक्ति नहीं हूँ ना जीवन में। अगर जीवन में कोई व्यक्ति हूँ, आराम से उठा, वीडियो खोली, मूवी देखने लग गया। अभी पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर मूवी देखूँगा, क्योंकि मुझे मूवी से ज़्यादा डोपामिन ये एग्जिस्ट करता है, अपनी बातें सुनना या अपनी बातें रिकॉर्ड करना, फॉर मी, ओनली फॉर माई, कि मैं अपने आप से बातें करता हूँ। और ये मेरी लाइफ, कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, नथिंग। और नथिंग में मैं कहता हूँ कुछ नहीं में कुछ है, क्योंकि दिस इज माई डायलेमा, ऑलवेज माई डायलेमा। और डायलेमा क्या कहलाते हैं? कल्पना ही कहलाते हैं, कल्पना का ही भाग कहलाते हैं, एक सपना, सूक्ष्म आपकी सोच, जो कि आपके पनपी है प्रकृति द्वारा। कि प्रकृति द्वारा जब भी सोच पनपती है तो प्रकृति क्या है? आपकी जो चीज़ें प्रकट करे या जो चीज़ें व्यवस्थित करे। व्यवस्थित करने का अर्थ ये प्रभावित जो हो और जो प्रभावित हो, अर्थात वर्चुअल वर्ल्ड एक काल्पनिक दुनिया। काल्पनिक हमेशा एक व्यक्ति के लिए होती है, औरों के लिए ये वास्तविक ही है, क्योंकि औरों का महत्वाकांक्षा उससे जुड़ा हुआ है। क्या वास्तविक व्यक्ति का जुड़ा हुआ है? नहीं। जब कोई व्यक्ति सब कुछ जान जाता है जीवन में, तो उसके रूप अंत होने लग जाते हैं, वह खुद ही में समा जाता है, फिर वो उसे उसको उद्देश्य नहीं मिलते। तब वहाँ पर आता है उसका सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट, कि गेम को गेम खेलना रिपीटेबल। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, जैसे कि मैं एक मानव से ज़्यादा जानता हूँ।
वो बात हकीकत है, मैं अधिकारी हूँ। मैं अधिकारी कहलाना पसंद नहीं करता, फिर भी मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैं अधिकारी हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं सत्य बता रहा हूँ। सत्य में कई बार चीज़ें कर भी रखती है, पर वास्तविकता होती है। अधिकारी का मतलब क्या है? सामान्य व्यक्ति के अंदर वो अंगपन ही नहीं है जो उसको इतनी सोच और चिंतन दे। और इस चीज़ का मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि केवल एकांत में अकेले हो जाते हो, एकांत में अकेले हो जाते हो तो आप अपने तर्क और विचार किसको करोगे? अपने आप को। हाँ जी, जहाँ से सवाल आते हैं अपने आप से। एक मन दूसरे मन पर तर्क डालता है, तो दूसरा मन पहले मन पे, ये पहले दूसरे से अनलिमिटेड चैन बनते चले रहते, क्योंकि समय के संग रूप बदलते चले रहते। स्वयं नाम की विभिन्नता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, एक सामान्य जीव सोचता है कि स्वयं जो है अहम उसका उल्टा है। आप हमेशा ध्यान रखें, एक सही रास्ता और गलत रास्ता आप समझते हो ना। सही रास्ता वो जो सही है, जो सही हो, जो करेक्ट रास्ते में पहुँचाए, जो ठीक हो या जिससे सॉल्यूशन निकल जाए। गलत रास्ता वो जिससे सॉल्यूशन न निकले, जो गलत हो, जो सही रास्ते पे ना पहुँचाए। ठीक है ना। अब आप ये जान सकते हैं अनलिमिटेड डायमेंशनली फॉर्म्स के हिसाब से सही कितने भी रास्ते हो सकते हैं, सॉल्यूशन कितने भी वो फॉर्मूलेस निकाल सकते हैं, और गलत फॉर्मूलेस कितने भी हो सकते हैं। मतलब कि एक ही टाइम पे एक ही ताले में हो सकता है कितनी कीज़ ऑफ वेरिएशन वहाँ चल जाए, कितनी कीज़ ऑफ वेरिएशन यहाँ चल जाए। आपको महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना चाहिए कि ये फॉर्म्स ऑफ वेरिएशंस ऑलवेज सेम तो नहीं होगी। अरेंजमेंट इनका इधर उधर होगा और इनसे ही अनलिमिटेड बीम्स बन पे हैं, अनलिमिटेड जीप बन पे है। ये होता ही होता है जब जीवन में छलावे ना हो ना, जब छलावे से मोह हट जाए, प्रभावित हट जाए, लाइफ का पर्पस खो दो। मैंने कही थी प्रकृति को कि मात्र 3 महीने दे दे, 3 महीने के बाद पर्पस ऑटोमेटिकली डिनाई कर दूँगा कि मैंने वो नालायक नहीं दिए। मैंने कही थी मुझे केवल 1 दिन कोटे में जान दे, मैं वाकई कह रहा हूँ, मैं चीज़ें चेंज कर दूंगा। नहीं थी तो अब सुन, ऐसी ही बातें करूँगा, ऐसे ही तर्क करूँगा, ऐसी ही विवाद करूँगा फिर मैं। क्योंकि जब जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा तो जीऊँगा क्या घंटा। एक बेजान आत्मा जैसे कार्य करती है ऐसे ही कार्य करते रुको और क्या। ठीक है। और भी समझ लो, हर किसी को चीज़ का पर्पस। मैंने कहा मेरा पर्पस है ही क्या कि मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है, वास्तविकता है। मैं क्या करूं जब मुझे इल्यूजन्स दिखेगी ही नहीं, इल्यूजन्स अट्रैक्ट करेगी ही नहीं, तो मैं किस चीज़ की तरफ प्रभावित हूँगा? जब तक मैं प्रभावितता में हूँगा ही नहीं तो मैं जीवन जीऊँगा कैसे? और यह हकीकत है। योग में कितने भी पालूँ, कल्प रूप में कितने भी धारण कर लूँ, कल्प योग वो केवल मुझे शरीर से अलग करा देगा, वो मुझे प्रकृति से अलग करा देगा, परिस्थितियों से अलग करा देगा, अर्थात वो मुझे शांत करा देगा। परंतु वो मुझे कोई नाते नहीं बनाएगा, कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बनाएगा जो चीज़ों को चला सके। और यह हकीकत है। और अगर कोई जीव यूँ सोचे, पहली बात तो उस समय ये कोई चिंतन किसी व्यक्ति में आएगा नहीं, क्योंकि चित्त भी मुझसे इससे पनपेगा, वो डरेगा ये बात कहने से भी कि फिर तो आप ताकतवर भी नहीं होंगे, फिर तो आप क्या बोलते हैं, आप वो नहीं ताकतवर तो इतने हैं कि आप क्या, आप पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव या तत्व हो सबको एक ही पल में, एक ही क्षण में, एक ही समय में, एक ही काल में, एक ही साथ अनेकों रूप धारण करके शरीर से फाड़ा जा सकता है, केवल मन में चिंतन करके। क्योंकि मैंने कहा आप समझो, सब चीज़ें एक ही चीज़ से बनी है, सब में मैं हूँ। हल्का सा एक जगह भी कंट्रोल करा वो सब अपने आप में विस्फोट करेगी या रूप बदल लेगी। जैसे रूप बदला तो अपना सीक्वेंस बदल लेगी, और सीक्वेंस बदलते अस्तित्व बदलेगा सबसे पहले मानव का। और यह क्या कहते हैं, जब मानव कर्म बदलता है तो उसका रूप और स्टाइल बदल जाता है, लाइफ स्टाइल। और जब मानव कर्म बदलता है या कर्म त्यागता है तो वो जीवन भी त्यागता है। मतलब कि ये लिविंग सक्सेशन ऑफ की है
जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन भी करती है और व्यक्ति को चलाती भी है जीवन में। जब परिस्थिति आपको ठहरा देती है और आपकी सोच और चिंतन साथ से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, यही रूप प्रकट होते हैं। और यह हकीकत है कि मेरी परिस्थितियाँ ठहरी हुई है, वो मुझे ठहराना चाहती है। ठहरा इसलिए रही है क्योंकि मैं नालायक चीज़ों को त्याग दी ना। कोई चीज़ बदल दी ना और मैं प्रभावितता से पड़े हूँ। क्या करूँ? कुछ नहीं। क्या मैं आसान हूँ? हाँ भी, क्योंकि मैं कुछ चाह रहा हूँ कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त नहीं हो रहा? मैंने एक इच्छा रखी थी कि मुझे पर्पस केवल 3 महीने के लिए चाहिए, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर क्या बोलते हैं, दूसरा रास्ता है कि डब्बे को खाली करके डब्बे की चीज़ों का आनंद बाहर से ले लो। मतलब आनंद लेने ने एक तरीके से डब्बे की चीज़ें जब बाहर से कर लोगे तो अंदर की चीज़ों का कुछ महत्व नहीं रहेगा। वो केवल इसलिए ताकि डब्बे का कोई महत्व ना रहे, डब्बा तो तंग ना करे। तो मैंने वो कही, तारीख कही, तारीख दोहरा ही नहीं अपने आप को, तारीख सिद्ध नहीं हो पाई। तो वही, तो अब व्यक्ति जैसे गोल पाने के बाद खाली बैठ जाता है साथ कि अब ज़िंदगी का कोई मोटिव है ही नहीं। दिस इज़ अ चेंज स्टेट। अब वो बोरिंग होगा। फिर अगले दिन उसे मिलेगा एक कर्म अर्थात मोटिव, एक पर्पस जो लाइफ में फिर चक्रण कराएगा। अर्थात एक वायु भी एक जगह जाके ठहरती है, जब वो ठहर जाती है देन वो चलती है चक्रण करने दोबारा। अनंत काल तक यही चलता रहता है कि जब भी एक ग्रह ठहरता है तो वो अपना अंत करने चलता है। उसका अंत ना हो, ब्रह्मांड का अस्तित्व रहे, तो एक और तत्व उसको आकर्षित करता है। वो उसी का स्वयं का रूप होता है। जब उसे आकर्षित करता है वो फिर चक्रण करता है और अंत न अंत वो चक्रण करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। क्योंकि इसी से ब्रह्मांड का उत्पत्ति है और ब्रह्मांड का अंत भी है कि ब्रह्मांड की मृत्यु होती रहती है पर वास्तविक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। मैंने कही थी मुझे ज़िंदगी में केवल 2 ही चीज़ें चाहिए पर्पस के नाम पे। या तो मुझे कोई शिष्य दे दो ज़िंदगी में जिसे मैं बता सकूं, जो मेरी सुन सके, जिसका उद्देश्य मैं अपना उद्देश्य मानूं, जिसका जीवन मैं अपना जीवन मानूं। अर्थात एक मन। मेरे वाली वहाँ बात मत करो, मैं एक ही शरीर में वास करने वाला 2 मन हूँ। मेरा एक मन पूर्ण मन को जानता है, तो शिष्य को पूर्ण ज्ञान नहीं दिया जाता, उसको उसके अनुसार ही ज्ञान दिया जाता है। तो एक प्रभावित जीव मुझे चाहिए। तो मेरे मन की तो मत सोचो कि मेरे मन में मैं अपने आप में ज्ञान दे दूँगा। अपने आप में तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो वास्तविकता जानता हूँ। मेरे लिए तो कोई उद्देश्य नहीं है। कोई मन मिलेगा, कोई जीव मिलेगा, तो जैव पनपे ही ऐसे है। प्रत्येक चीज़ पनपी इसलिए ताकि मैं उसको दे सकूँ ज्ञान, पर कोई लेना ही नहीं चाहता कि मैं उसे वास्तविक ज्ञान देता हूँ। यही सब एक संग योग्यता होती है। तो कुछ शिष्य मिलते हैं, या तो मुझे शिष्य देता जिसे मैं सब कुछ प्राप्त करा दूँ। प्रत्येक चीज़ ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे मैं प्राप्त न करा सकूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना कर सकूँ। पर ब्रह्मांड तक याद कराना जानता व्यक्ति, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कैपेबल हो। या फिर मेरी सीधा सी अपनी कल्पना से वो है, आप मेरे को खुद एक आकर्षित करने वाला तत्व दो अर्थात नारी। और मैं साधारणतः सी बात मानता हूँ, मैं इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बिन नारी के कोई पुरुष क्या करेगा जीवन में, क्योंकि उसका खुद का कुछ उद्देश्य नहीं। वो शांत बैठा हुआ है। एक मानिक वो नारी का मन होता है चंचल, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा पनपा होता है, महामाया द्वारा पनपा होता है, ताकि ये व्यक्ति कर्म कर सके, ये व्यक्ति योग्य बन सके। मेरा योग्य बनने का सीन वो है। अगर आप दोगे ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? मैं जीवन के अंतिम काल तक यही पूछता रहूँगा। अगर आप नारी नहीं दोगे तो मैं क्या तय करूँगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर आप मुझे शिष्य दो, और यदि नहीं दे सकते तो साधारण सी बात है, मैं जीवन से एक चक्कर अपनी जिम्मेदारियाँ त्यागने के बाद यहाँ से जाने की ही सोचूंगा धीरे धीरे धीरे। मैंने कहा मैं कल पीओ को धारण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 18 वर्ष का होने वाला हूँ।
18 वर्ष का व्यक्ति पूर्ण नियंत्रण होता है, निर्णय लेता है केवल। 19 वर्ष का व्यक्ति किसी भी अस्तित्व में वास ही नहीं करता। क्या हो सकता है जो मेरे वचन थे वो सत्य हो, कि वास्तविक में मेरा अंत होना अब अनिवार्य है। क्या है ये? कल्पयोग, कि जो होना है वो तो होनी है, क्योंकि अहम काल ब्रह्म नारायण।